हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको रेलवे ग्रुप डी की अगर तैयारी करनी है तो आपको किन किन टीचर को फॉलो करना है और कौन कौन सी बुक आपको लेनी है। तो मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम साइंस की, विज्ञान की। देखिए, विज्ञान में 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और हमें तीनों की अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि इस बार कंपटीशन रहने वाला है हाई। वैकेंसी कम, कंपटीशन हाई रहेगा, क्योंकि लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा आपके फॉर्म भरे जाने हैं, तो इसलिए कंपटीशन के हाई रहेगा। तो आपको तैयारी भी दबा के करनी है। और एक और अच्छी बात यह है, अब आपको तैयारी करने के लिए आपको मोटिवेट करेगी कि अब 2026 यानी 1 जनवरी 2026 से रेलवे ग्रुप डी की सैलरी बढ़कर 50,000 प्लस हो जाएगी। यानी कि अभी अभी केंद्र सरकार ने 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दिया, जिससे कि आपकी सैलरी अब दुगनी होने वाली है। तो अब अपनी तैयारी में जी जान लगा दीजिए, क्योंकि रेलवे में आप जो सैलरी मिलेगी ना, आपको 50,000 से ऊपर मिलेगी और आप अपना कोई भी सपना साकार कर सकते हैं। तो आज से ही लग जाइए मेहनत करने पर और अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे किस समय क्या पढ़ना है और किस टीचर से पढ़ना है और किस बुक से पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले साइंस की बात करेंगे। तो साइंस में देखिए, आपको जो टीचर फॉलो करने हैं वो करने हैं। नंबर 1 पर है खान सर। देखिए, सबसे बेस्ट टीचर है खान सर। आप खान सर को फॉलो कर सकते हैं, या फिर खान सर के बाद में SK झा सर है, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर राधिका मैम है, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इन तीनों में से आपको कोई एक टीचर को चुनना है जिसका पढ़ाना आपको अच्छा लगे। आप तीनों की 1-2 वीडियो देखना। अगर आपको समझ में आए कि मैं इनसे पढ़ूंगा, इनकी वीडियो मुझे अच्छी लगती है, मैं इनसे पढ़ूंगा, इनकी वीडियो मुझे अच्छी लगती है, मैं इनसे पढ़ूंगा, इनकी वीडियो मुझे अच्छी लगती है, जिस टीचर का आपको समझ में आएगा आपको उन्हीं से पढ़ना है। ये नहीं है कि एक वीडियो इन टीचर की देख ली, एक वीडियो किसी और की देख ली, तो फिर ऐसे आपका भला होने वाला नहीं है। तो आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि मुझे किस टीचर से पढ़ना है। 2-3 दिन वीडियो देखिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि इस टीचर की मेरे को समझ में आ रही है क्लासें, तो इस टीचर से ही मैं पढ़ूंगा, उसी टीचर को फॉलो कर लिए। अगर तुम कभी किसी की पढ़ोगे, कभी किसी की क्लास देखोगे ना, तो फिर आपका सिलेबस ही कंप्लीट होगा सही से, ना कुछ भी होगा, आप इधर के उधर भटकते रह जाओगे। तो ये तो होगी टीचर की बात। अब साइंस के लिए बुक कौन सी लें? तो देखिए, साइंस के लिए मैं बुक बताऊंगा, सबसे बेस्ट है लूसेंट। पहले आप लूसेंट पढ़िए। लूसेंट को कम से कम 2 से 3 बार, आपको कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से पढ़नी है, और साथ में नोट्स भी बनाने हैं। जो भी मैं सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा ना, आपको सबके नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाने हैं आपको, जो कि आप एग्जाम से 1 महीने पहले उनका अच्छे से रिवीजन कर सको। अब दूसरी बुक है यूथ कंपटीशन। आपको देखिए, यूथ कंपटीशन की बुक क्यों लेना है? क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर सारे रेलवे में पूछे गए NTPC यानी कि ALP, इनकी जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं, जिनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। तो पहले 2-3 बार ये पढ़नी है, फिर आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये दोनों बुक आप ले लेना। पहले एक ही बुक लेना लूसेंट, ये तो बाद में लेना जब लूसेंट कंप्लीट हो जाए। तो ये तो हो गई आपकी साइंस की बात। साइंस को आपको ऐसे पढ़ना, और साइंस की लूसेंट की बुक है वो ये वाली बुक है, साइंस की लूसेंट की बुक है। इससे आपको पढ़ोगे, देखिए सब्जेक्टिव बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें देखिए पूरा डिटेल से दिया हुआ है, हर चीज दी हुई है। हालांकि आपको पढ़ने में ये बोरिंग सी लगेगी, जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बोरिंग सा महसूस होगा। आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, यानी कि जितनी भी हेडिंग पढ़ी हुई है ना, उनको क्रम से पढ़ना है। ये नहीं है कि आज ये पेज पढ़ लिया, कल फिर यहां पहुंच गए, परसों फिर यहां पहुंच गए, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको सही से तरीके से पढ़ना है। अगर आपको पहले फिजिक्स कंप्लीट करनी है, तो पहले फिजिक्स को आपको पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद में केमिस्ट्री, फिर बायो, ऐसे पढ़ना नहीं। ये नहीं है कि आज केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर बायोलॉजी का पढ़ लिया, फिर फिजिक्स का पढ़ लिया, तो ऐसे नहीं पढ़नी है। आपको क्रम से पढ़नी है। बहुत अच्छी बुक है। अगर आपने यही सही से कंप्लीट कर ली, तो ये समझिए साइंस की आपकी 25 में से 25 की तैयारी हो गई। ये बुक बाद बाकी जो यूथ कंपटीशन की बता रहा हूं, ये तो रिवीजन के लिए काम आएगी, आपको रिवीजन कराएगी। यानी कि रिवीजन के लिए 1 लाइनर बुक ले सकते हो कोई, लेकिन सबसे पहले आपको मजबूत साइंस इससे बनानी पड़ेगी। इसको ही सबसे पहले आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में बात करेंगे मैथ की। तो देखिए, मैथ के लिए आपको किस टीचर को फॉलो करना? मेरे हिसाब से तो वैसे तो आप किसी को भी एक को ही फॉलो करना,
आपको जो मैथ के लिए टीचर फॉलो करना है वो करना है आदित्य रंजन। आदित्य रंजन सर की क्लास पड़ी हुई है, सारी टॉपिक वाइज पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां से जाकर के आदित्य रंजन सर की सारी क्लासें देख सकते हो। ये नहीं है कि एक दिन में सारी क्लास देख ली। टॉपिक लीजिए, पहले परसेंटेज का लीजिए, फिर अगला प्रॉफिट एंड लॉस का, कोई सा भी टॉपिक क्रम से लीजिएगा। वो वीडियो देखिए, पहले वीडियो देखना यानी कि टॉपिक पूरा करना, उसके बाद में बुक से उसके क्वेश्चन करना। देखिए इसके लिए आपको जो बुक लेनी है, RS अग्रवाल है आपके पास, वो ले सकते हो, SD यादव है ये ले सकते हो, या फिर कंपटीशन की कोई ऐसी बुक जिसमें क्रम से सभी चैप्टर वाइज दिए हों। अगर कोई सी भी बुक है ना, उससे भी आप तैयारी कर सकते हो। अगर नहीं है तो इनमें से कोई बुक ले लेना ना, इनसे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और एक और बुक मैं आपको बताऊंगा, आप लेना चाहो तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। मैं ना तो कोई बुक का प्रचार कर रहा हूं ना कुछ कर रहा हूं, मैंने मंगाई थी इसलिए मैं बता रहा हूं, मुझे अच्छी लगी। ये है ब्रह्मास्त्र, ये आदित्य रंजन सर का ही है ये ब्रह्मास्त्र। और इसमें क्या है, इसमें यह है कि इसमें सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। इससे क्या होगा, जैसे इसमें देखिए कलर के, इसमें देखिए कलर के साथ सारे फॉर्मूले, कलर देखिए, कोई देखिए बहुत अच्छी लगती है देखने में ये बुक। तो आज देखिए इसमें क्या है, देखिए चैप्टर वाइज डिजिटल सम, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। यानी कि इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन सब टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, सारे फॉर्मूले इसके अंदर हैं। और बहुत ही अच्छे से इस बुक को डिजाइन किया गया है, मैंने इसको खुद पढ़ा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगी, लेकिन आपको पहले बेसिक मजबूत करना है। देखिए ज्यामिति है, फिर ज्यामिति में जितने भी फॉर्मूले होते हैं थ्योरी बेस्ड, यानी कि उनकी पहले थ्योरी दी गई है, फिर उनके जो भी उनके डायग्राम वगैरह वो भी दिए गए हैं, फिर उन पर आधारित क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो ये बुक मुझे अच्छी लगी। आपको ये बुक लेनी है, लेकिन ये साइड में बुक होगी आपके, ये नहीं है कि इससे आप रेलवे की तैयारी करो। बुक इनमें से लेनी है। इससे करना क्या, जैसे परसेंटेज का टॉपिक लिया, परसेंटेज पहले इसमें पढ़ा, इससे फॉर्मूले याद किए, फॉर्मूले से लिख कर याद करना, तो फॉर्मूले से याद हो जाएंगे। फिर प्रैक्टिस के लिए इन बुक में से कोई सी बुक है, या फिर आपके पास और कोई बुक है करंट पब्लिकेशन की भी है, तो वहां से भी आप तैयारी कर सकते हो अच्छे से। तो अब मैथ और साइंस की मैंने बता दी, अब बात करेंगे रीजनिंग की। तो देखिए रीजनिंग के लिए मैं जो बताऊंगा बेस्ट टीचर ही बताऊंगा, आप एक बार पढ़ के देखना, अगर समझ में नहीं आए तो आप किसी और टीचर्स की भी देख सकते हो क्लास। रीजनिंग को आप YouTube से पढ़ सकते हो। अगर एक बार को ये आप YouTube से ना पढ़ो, तैयारी सेल्फ करो तब भी चल जाएगा, लेकिन रीजनिंग को आपको YouTube से पढ़ना होगा। YouTube से क्यों पढ़ना होगा, देखिए बुक से भी पढ़ना है और YouTube से भी पढ़ना है। YouTube से क्या होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बुक में नहीं दिए होते हैं और वो आपकी समझ में नहीं आते हैं, तो वो क्वेश्चन आप YouTube के जरिए, टीचर के जरिए समझ सकते हो। क्योंकि मेरा ये खुद का अनुभव है कि मैं रीजनिंग अगर मैं YouTube से पढ़ूं तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। तो रीजनिंग के लिए आपको विक्रमजीत सर है, इनकी रीजनिंग की क्लास देखनी है, इनकी भी टॉपिक वाइज क्लास है, सारी पड़ी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं, सारा फ्री में अवेलेबल है। ये नहीं है कि आपको किसी का कोर्स लेने की जरूरत है। रेलवे ग्रुप डी के लिए आपको कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, किसी का भी कोर्स मत परचेज कीजिएगा, आप बस यही देखिएगा, मैं बता रहा हूं उतना कीजिए। इसके बाद में जो रीजनिंग की बुक है, एक तो रीजनिंग गुरु के नाम से आती है, जो इन्हीं की बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, सही बुक है। और एक होती है मास्टर रीजनिंग। मास्टर रीजनिंग में आपको दिखा देता हूं, ये है मास्टर रीजनिंग। देखिए मोटी है, थोड़ी महंगी भी आएगी, 500-600 रुपए की आएगी। तो अगर आप एफोर्ड कर सको तो आप इसको खरीद सकते हो। और इसमें क्या है, इसमें आपने अगर यही बुक कर ली तो रीजनिंग कंप्लीट है आपकी, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। मास्टर रीजनिंग के नाम से ये बुक है, और मैंने भी इसको मंगाया था कि इसमें विषय सूची यानी सभी कुछ, यानी कि सब कुछ इसमें दिया हुआ है। वॉरबॉल, नॉन वॉरबॉल, यानी कि सब तरह की रीजन इसमें हर चीज है। इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, तो प्रैक्टिस भी इससे बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। यानी कि कोई क्वेश्चन इसमें छूटा नहीं है कि किसी टाइप का क्वेश्चन छूटा हुआ हो, सारे क्वेश्चनों की अच्छी प्रैक्टिस इससे आप कर सकते हो। आप कहेंगे ये कंप्लीट कैसे होगी, देखिए भाई ये आराम से 35 से 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ये 35 से 40 दिन में बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी अगर आप करोगे तो। ये तो बात हो गई रीजनिंग की। अब मैंने बात कर ली साइंस, मैथ, रीजनिंग, तीनों की बात हो गई। तीनों को आपको इसी तरह से पढ़ना है। ये नहीं है कि आप कई टीचरों को फॉलो करो, आपको अभी तय करना है कि मुझे सिर्फ रीजनिंग इस टीचर से पढ़नी है, मुझे साइंस इस टीचर से पढ़नी है, और मुझे मैथ इस टीचर से पढ़ना है। ये आपको पहले ही डिसाइड करना है। अब बात करेंगे जीके, यानी कि जीके के लिए आप कौन सी बुक ले सकते हैं।
तो जीके के लिए भी आप लूसेंट लीजिए, लूसेंट से ही आपकी जीके कवर हो जाएगी और बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। देखिए लूसेंट की न्यू एडिशन वाली बुक आप परचेज कर लेना, वो भी बुक लेना, आप सब्जेक्टिव वाली बुक लेना। पहले सब्जेक्टिव बुक को ही आपको कंप्लीट करना है। ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव बुक है। ऑब्जेक्टिव में कहा अगर आपने पहले सब्जेक्टिव 2 से 3 बार पढ़ ली, अच्छे से कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद में अगर ऑब्जेक्टिव आप लगाने जाओगे ना तो जीके में बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर सकते हो, यानी कि 20 में से 17-18 स्कोर कर सकते हो जीके में अगर आपने ये लगा ली अच्छे से। तो आपको देखिए ये लेने की भी जरूरत नहीं है आपको, ये तो जब आपने सब्जेक्टिव वाली कंप्लीट कर ली तब आप ऑब्जेक्टिव ले सकते हो, नहीं तो ऑब्जेक्टिव लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव लीजिए, उसी से तैयारी कीजिए, उसी से आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। अब बात करते हैं करंट अफेयर कहां से पढ़ें, कब पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो करंट अफेयर को अभी आपको हाथ नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है एग्जाम 8 महीने बाद हो, 12 महीने बाद हो, तो फिर अब इसे करंट पढ़ के क्या होगा, भूल जाओगे, टाइम वेस्ट जाएगा वो वाला। करंट अफेयर जब एग्जाम के 35 से 40 दिन रह जाएं तब आपको करंट अफेयर पढ़नी है। वो मैं आपको जब भी बता दूंगा आपको किस टीचर की पढ़नी है, कौन सी बुक लेनी है करंट अफेयर के लिए, तो वो आपको 35 से 40 दिन पहले ही करंट अफेयर पढ़नी है, उससे पहले आपको नहीं पढ़नी है। इतना ही आपको पढ़ना है। अब देखिए इतना पढ़ने पर आपका समय कितना जाएगा। आप ये समझिए कि आप साइंस पढ़ते हैं, साइंस के आपने 1 घंटे यूट्यूब पर क्लास देखी, टीचर की क्लास देखी, उसके बाद में टॉपिक पढ़ा 1 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे हो गए। इसके बाद में मैथ, तो मैथ के लिए आपको 1 घंटे क्लास देखनी है, 1 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर 1 घंटा रिवीजन करना है। मैथ का रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैथ जितना पढ़ोगे उतनी ही आपकी समझ में आ जाएगा। तो मैथ को आपको 3 घंटे देने हैं और आप 3 घंटों को अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हो कि आपको 2 घंटे सवाल लगाना है, 1 घंटा क्या करना है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको कम से कम 3 घंटे मैथ के लिए देने होंगे, यानी कि मैथ के लिए आप 3 घंटे दीजिए, साइंस के लिए 2 घंटे बहुत है। रीजनिंग के लिए, रीजनिंग की कोई भी एक टॉपिक की अगर क्लास देखोगे ना, उसको बढ़ाकर देख लेना, 1.5 की स्पीड पर, 2 की स्पीड पर देख लेना, बहुत जल्दी जल्दी समझ में आता है। ये नहीं कि वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप वहीं लगे पड़े हैं, आपको क्वेश्चन की टाइप समझनी है कि हाँ ये टाइप का, तो इतना तो मेरी समझ में आ रहा है, आगे का नहीं आ रहा समझ, तो आगे को बढ़ा के देख लेता हूं। तो उस हिसाब से आपको 30 मिनट में वीडियो कंप्लीट करोगे यूट्यूब पर, 30 मिनट में वीडियो कंप्लीट करोगे, 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे, 1.5 घंटे में यानी कि 1.30, 1.5 घंटे से ज्यादा रीजनिंग को नहीं देना है, बस 1.5 घंटा देना है रीजनिंग को। अब बात करेंगे जीके के लिए आपको कितना समय देना है। जीके के लिए आप 1 से 1.5 घंटा दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हो, ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हो जीके, तो 2 घंटे दे सकते हो जीके के लिए। कितने? 2 घंटे जीके के लिए दे सकते हो। अब आपका जो समय हुआ वो कितना हुआ, देखिए 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 8.5 घंटे हो गए, ठीक है। अब 8.5 घंटे हो गए, आप सोचेंगे कम है, अभी तो और समय बच रहा है हमारे पास, अभी और क्या पढ़ें, समय बच रहा है, पढ़ेंगे क्या। तो इसके अलावा जितना भी समय आपके पास बचे, कम से कम आपको 1.5 घंटे का समय निकालना है इसके बाद, यानी कि 1.5 घंटे का समय निकालोगे तो आपके 10 घंटे पूरे हो जाएंगे पढ़ाई के। अगर आप 10 घंटे डेली पढ़ते हो ग्रुप डी के लिए, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने 10 घंटे पढ़ लो बस, गारंटी देता हूं। अगर ग्रुप डी का एग्जाम ना निकले, पढ़ना ईमानदारी से है, बाद बाकी जो 1.5 घंटा है ना, इसको रिवीजन में लगा दो, जितना पूरे दिन आपने पढ़ा है। और ये रिवीजन आपको लास्ट में सोते समय करना है। आपको पता है कि अब मैं 1 घंटे बाद सोने वाला हूं, 1-1.5 घंटे बाद, तो उससे पहले आपको जो कुछ भी पढ़ा है रिवीजन करना है कि आज मैंने ये पढ़ा और इसमें ये चीज समझ में आ गई मेरी, और ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको दोबारा देखो। तो पूरा रिवीजन करना है आपको 1.5 घंटे में लास्ट के में। तो इस तरह से आपको इन टीचरों को फॉलो करके, इन बुक को फॉलो करके अपनी रणनीति बनानी है, अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि ये मौका अगर आपके हाथ से निकल गया तो जीवन में ये समझिए कि फिर शायद मौका ना मिले आपको। अब तो रेलवे ग्रुप डी में भी सैलरी इतनी हो जाएगी, और काम भी रेलवे ग्रुप डी में अब इतना बच्चा नहीं है, क्योंकि जो रेलवे का काम होता है, रेलवे ग्रुप डी एम्प्लॉय का काम होता है,
आधे से ज्यादा काम यानी 70% काम तो ठेकेदार के लोग कर रहे हैं, यानी कि ठेकेदार के हाथ में दे दिया है कि 70% काम वो कंप्लीट करेंगे और उसमें 20% काम दे दिया मशीनों को, यानी कि 20% काम मशीन कर रही है, बचा 10%। आप लोगों को सिर्फ 10% ही काम करना है। आज से 5-7 साल पहले जितना काम होता था ना रेलवे में, उससे बहुत ज्यादा आराम अब रेलवे की ग्रुप डी की नौकरी हो गई। पहले ट्रैकमैन से लोग घबराते थे कि ये बहुत खतरनाक नौकरी है, इसमें हम नहीं कर पाएंगे, हम छोड़ के आ रहे हैं। लेकिन अब आसान हो गया है भाइयों, अब बहुत ज्यादा सिंपल है। अब आप रेलवे की नौकरी से बहुत कुछ कर सकते हो। तो अपना लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे रेलवे में इस बार जाना है, तैयारी कीजिए, मन से तैयारी कीजिए। मन से तैयारी करोगे तभी कुछ कर पाओगे। इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए। कुछ दिन तो ये समझिए कि तुम 4-5 महीने बिल्कुल गायब हो जाओ, सबकी नजरों से गायब हो जाओ कि हाँ कोई लड़का था। कोई पूछेगा बाद में 4-5 महीने बाद जब पेपर हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, कि भाई कहां गए थे, इतने दिन से दिखाई नहीं दिए। तो ये काम करो तभी एग्जाम निकलेगा। मैं अपनी बताऊं, अगर मैं गांव में रहता, गांव में रह करके तैयारी करता, घर पर रह करके तैयारी करता, तो शायद मैं भी आज घर पर ही पड़ा होता। जब मुझे लगा कि नहीं मैं घर से जॉब नहीं ले सकता हूं, घर पर मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, कभी गांव में निकल जाऊं, कहीं अगर कहीं गांव में निकल जाऊं घूमने के लिए जाता हूं 10 मिनट की, तो वहां पे 2 घंटे हो जाते हैं। तभी मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे गांव में रह के तैयारी नहीं करनी है, मुझे एकांत में जाना, किसी सिटी में जाना है। चाहे मुझे वहां कोचिंग करूं ना करूं कोई जरूरी नहीं है, लेकिन रूम लेकर के वहां पर कमरे में रह करके पढ़ूंगा। ना वहां मेरे दोस्त होंगे ना कोई होगा, आराम से तैयारी करूंगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। हाँ, जब तुम बाहर जाओगे तैयारी करने के लिए, हो सकता है 1 हफ्ते आपका मन ना लगे, लेकिन 1 हफ्ते के बाद आपका रूटीन बन जाएगा। मेरे दोस्तों, ये समय है, इस समय को पहचानो। इस समय का अगर आप सही फायदा उठा लोगे ना, तो आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा, आपके साथ साथ आपके बच्चों का जीवन भी सफल हो जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।